जी बच्चों, मुझे एक कमेंट दिखा और मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी राय रख दूं, जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको गाइड कर दूं। देखिए कमेंट में क्या दिखता है, ये थंबनेल पे भी मैंने लिखा था कि सर जेई एडवांस की प्रिपरेशन से बोर्ड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्या? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। खेल समझ लो, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। अच्छा चलिए बात को आगे बढ़ा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि फिजिक्स आसान भाषा में पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर देखिए बात करते हैं कि बच्चा पूछ रहा है कि सर एडवांस जेई एडवांस, अब जेई एडवांस तो बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं और रेपुटेड एग्जाम है। लेकिन क्या जेई एडवांस करने से बोर्ड्स की छुट्टी, यानी बोर्ड्स का कुछ नहीं पढ़ना है? इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्यों पनपा है ना, इसलिए कि पिछले 2 सालों में जो पेपर आया है सीबीएसई बोर्ड का, देखिए 2024 की रिपोर्ट है, सर्वे है, करीबन 96,000, करीबन 1 लाख बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था। वेरी टफ टफ कहने वाले करीबन 90% बच्चे हैं। और यही कांड रिपीट हो गया 2025 में, करीबन 1.5 लाख बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया। वेरी टफ और टफ कहने वाले करीब करीब 90% बच्चे हैं। तो इतने बच्चे पेपर इस लेवल का आने लगा कि आप घबरा गए आप में से, और ये कमेंट निकल के आ गया कि सर हमारे पास जो एग्जामिनेशन है, क्या मैं जेई करूं तो बोर्ड हो जाएगा क्या? मतलब वो बोर्ड को उस लेवल तक ले जा रहे हैं। आपको दिखाता हूं, उससे पहले ये डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं और आपको समझाऊं, मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। आपको मालूम है इंडियन क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं। मैंने 3 यहां पे स्लैब्स बनाए, टेस्ट टीम और ये वनडे की टीम और ये टी20 की टीम। देखिए क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जो क्रिकेटर्स होते हैं, खिलाड़ी, उनसे अगर आप बात करें और वो जब आपको राय देते हैं तो कहते हैं जो टेस्ट फॉर्मेट है वो सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है। यानी आप क्रिकेटिंग स्किल्स को सबसे तगड़ा यहां दिखा सकते हैं। अगर टेस्ट टीम में कोई है और वो अच्छे रन बना रहा है तो उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए वो भगवान है, मतलब के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और बाकी तो वनडे और टी20 तो आजकल चल ही रहा है। आपको कुछ फिगर्स दिखाते हैं, कुछ पॉइंट दिखाते हैं। देखिए यशस्वी जायसवाल ये टेस्ट मैच में है, शानदार खेलता है, इसका खेल दिखने में मजा भी आता है। लेकिन वनडे टी20 टीम में ये शामिल नहीं हो पाते नॉर्मली, कई ये टी20 में तो डेब्यू भी नहीं कर पाए, तो ये इसमें लिए नहीं जाते। जबकि ये कहा जाता है कि सबसे शानदार खेल आप टेस्ट मैच में ही आपकी असली परख होती है कि क्रिकेट खेलना जानते हो कि नहीं। यही नहीं, देखिए रिंकू सिंह के बारे में आप जानते होंगे, टी20 की टीम में शामिल है, कभी कभी वनडे भी खेले हैं, लेकिन टेस्ट टीम में अभी डेब्यू नहीं कर पाए हैं, है कि नहीं? अब यहां पे देखिए ये हो गए आपके सूर्य कुमार यादव, ये तो टी20 के कैप्टन है और साथ में वनडे क्रिकेट टीम में भरोसा नहीं रहता और टेस्ट का डेब्यू नहीं कर पाए, आप देख रहे हैं। फिर एक बात करते हैं हम लोग ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत टेस्ट टीम में है, वनडे में भी खेल खाल लेते हैं, टी20 में एक मौका अभी तक जहां तक मिला नहीं है। उसके बाद एक और ये जो खिलाड़ी मैंने दिखाया, ये क्या दिखाया है कि देखिए क्रिकेटिंग ब्रेन है वो बोलता है सबसे सॉलिड चीज ये है, लेकिन फिर भी यहां वाला बंदा हो सकता हो यहां या वहां ना हो, आप देख रहे हैं। तो बात समझ में आ रही होगी कि टीम सेम नहीं है, टीम डिफरेंट है। अगर ये पैरामीटर होता क्रिकेटिंग स्किल्स का तो तीनों में टीम सेम रखी जाती कि भाई यहां जो सेंचुरी मान लेता वो सब में मान लेगा। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि तीनों के फॉर्मेट अलग अलग हैं। टेस्ट मैच का अलग फॉर्मेट है, वनडे का अलग फॉर्मेट है और टी20 का अलग फॉर्मेट है। यही बात मुझे आपको समझानी है और इसी वजह से जेई एडवांस बोर्ड्स के इक्वल नहीं है। क्यों? कोई कौन ऊंचा कौन नीचा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट ही अलग है। क्यों? एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। सीबीएसई बोर्ड्स में आपको थ्योरी, डेरिवेशंस और स्टेप मार्किंग होती है, जेई एडवांस में आपको कोई थ्योरी डेरिवेशन नहीं करने को आएगा। यहां आ सकता है कि डेराइव कीजिए, पूछ लें कि लेंस मेकर्स फार्मूला डेराइव कीजिए, हर स्टेप के नंबर ही दिए जाएंगे। वहां आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं, जो नंबर दिए जाएंगे सही तो सही, गलत तो गलत, आप समझ रहे हैं? तो यहां पर पैटर्न ही अलग है। टी20 का अलग पैटर्न, वनडे का अलग पैटर्न, टेस्ट मैच का अलग पैटर्न। तो पैटर्न अलग होने से आपको स्टेप मार्किंग इसमें मिलती है, उसमें कोई स्टेप मार्किंग जेई एडवांस में नहीं मिलेगी। यहां डेफिनेशन और डायग्राम बनाने और लिखने को आ जाएंगे। डायग्राम बनाइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, डायग्राम बनाइए फला चीज का, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, लिखने को आ जाएगी। फ्लक्स की डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है, लिखिए। जेई एडवांस में लिखने को नहीं आएगा आपको, तो आपको लिखने की तमीज होनी चाहिए बोर्ड्स में, है ना। और देखते हैं यहां पर, देखिए बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन और कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपकी कॉपी चेकिंग होती है तो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं पेपर, और उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने इंक्लूड किए हैं कि नहीं।
जेई एडवांस में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। वो काफी हाई लेवल एग्जाम है, उसमें डाउट नहीं है। 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल बना देंगे, लेकिन लिखने को नहीं आ जाएगी डेफिनेशन। आप समझिए मेरी बात, ये इसका बिल्कुल प्रारूप अलग है। और देखिए, बोर्ड्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और वाइवा भी होता है। फिजिक्स के पेपर में 70 नंबर की थ्योरी है, 3 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लैब गए ही नहीं हैं, आपका कोई चीज आती नहीं, तो वाइवा लेने बैठेगा एग्जामिनर, तो वहीं कांप जाएंगे आप, क्योंकि वो तो इंटरव्यू टाइप मामला हो गया कि हाँ भाई बताओ कौन सी छपाई कर लेंगे, नकल मार लेंगे उसमें आप। तो जेईई एडवांस में तो कोई इंटरव्यू दे नहीं रहे आप कि सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है, नंबर इस पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा एक डिफरेंशिएशन पॉइंट है। ये सब पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं कि कोई बच्चा, अभी पूरी बात सुनिए, आगे देखिए, बोर्ड्स का परसेंटेज फ्यूचर के लिए जरूरी होता है। यहां तक कि जेईई एडवांस की सीट लेने के लिए भी जनरल वालों के लिए, ओबीएस वालों के लिए 75% नंबर चाहिए बोर्ड्स में। अगर आपने बोर्ड्स को छोड़ दिया कि हम जेईई एडवांस पढ़ रहे हैं, बोर्ड अपने आप हो जाएगा। और क्या ऐसा केस कभी हुआ है? जी हाँ, हुआ है, होता है हर बार कि कई बच्चे जेईई एडवांस क्लियर कर गया, 75% नंबर ही ना मिले, रह गए बेचारे। ऐसा होता है, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगली बात देखिए कि अगर आईआईटी का प्लान फेल हो गया तो क्या करोगे? क्यों फेल होने की मैं बात कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि 14 लाख बच्चे आप पेपर भरते हैं, एग्जाम देते हैं, उनमें से 20,000 सीटें हैं आईआईटी की, यानी 70 बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं? जो 69 बच्चे हैं 70 में, वो आईआईटी नहीं जा पाएंगे उस साल, वो कहीं और जाएंगे, जाना होगा तो। आप समझ रहे हैं? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 12th का आपके नंबर हैं, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में और भी फ्यूचर में कई एग्जाम्स है जहां इसका वेटेज आपको मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जेई की तैयारी कीजिए, एडवांस की भी तैयारी कीजिए, लेकिन आप बोर्ड्स की तैयारी अगर छोड़ देंगे तो बोर्ड अपने आप नहीं संभलेगा। बोर्ड पे, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है, बोर्ड का तवज्जो आपको देना पड़ेगा बोर्ड के लेवल पर। और वो जमाना अब नहीं रहा कि अंतर 20-25 दिन पढ़ के आप नैया पार कर लें, अच्छे नंबर से नहीं आ पाएंगे। मैंने दिखाया 2024-25 के आपके फीडबैक, 90% बच्चे कह रहे हैं टफ पेपर है। तो मेरा यही आपसे अपील है कि आप जेई की बिल्कुल तैयारी कीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन बोर्ड्स को आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। उस तरीके से अगर करेंगे तो ही बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो अगर बोर्ड्स में आपको मदद चाहिए तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सरल भाषा में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। द्रोणा आपके लिए बैच है। ये इंडिया का नंबर 1 कोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये ऑल इन वन कोर्स है। ये द्रोणा 2.1 12th वालों के लिए है और द्रोणा 1.1 11th वाले बच्चों के लिए है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 2 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, लाइव क्लासेस शाम को। तो 11th वालों की 6 बजे से, 12th वालों की 7:30 बजे से है, तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। खुशखबरी में मैं आपको देने वाला हूं अभी। सभी एक्सरसाइज वीडियोस एनसीईआरटी के और एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए, जो इसके अंदर आपको मिल जाने वाले हैं। मैं खुद पढ़ाऊंगा सुपर इजी लैंग्वेज में, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट मिलेंगे फुली शॉर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे सवाल लगा सकें आप। रेगुलर टेस्ट है और गोल्ड स्टैंडर्ड मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, जो रिवीजन में बहुत काम आते हैं, जिससे आप बहुत नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। साथ में द्रोणा की बात करें, 10 ईयर के, ये द्रोणा 12th वालों के लिए 2.1 के अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सभी डेरिवेशंस मिल जाएंगे, अलग से कोर्स हैं। एमसीक्यूज के वीडियोस 300 से ज्यादा मिल जाएंगे, 250 करीबन एआरस हैं, 56 केस स्टडी के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए, यानी सब ऑल इन वन सब मिल जाएंगे। तो देश का नंबर 1 कोर्स है द्रोणा। तो द्रोणा को ले लीजिए आप। और अच्छी बात क्या है कि अगर आप आज ये कोर्स लेते हैं तो द्रोणा पे ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्राइस पे है, उस पे 10% का और आपको ऑफ मिल जाएगा 100 बच्चों के लिए, क्योंकि 2 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं। तो आप जुड़कर द्रोणा यानी बोर्ड की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। तो द्रोणा लीजिए और मेरे साथ एक कदम आगे बढ़ जाइए बेटा। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर आगे बढ़ जाइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोर्ड्स में छा जाइए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।